नमस्कार सभी साथियों को। आज हिंदी विमर्श में कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का जो पहला पाठ है आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता है, वह हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी है। जो आत्मपरिचय का जो पहला भाग हमने देखा था उसमें हमने 5 पद्यांशों के बारे में उसमें व्याख्या की थी। अब जो भाग 2 है आत्मपरिचय भाग 2, आज इसमें जो 5 पद्यांश जो उस कविता के जो अंतिम 5 पद्यांश हैं उनके बारे में हम आज उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए सीधे प्रकरण की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस आज का प्रकरण का जो पहला पद्यांश और जो आत्मपरिचय कविता है उसका जो 6वां पद्यांश है उसका आदर्श पाठ यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे। तो आदर्श पाठ आप लोगों के सामने। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अगला है पद्यांश। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना रोज़ कितने जग मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता। अगला पद्यांश है, आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे हम विरुद्धों का सामंजस्य, यानी 2 विपरीत बातें आई हैं यहाँ पर। जैसे हमने जो भाग 1 में जो हमने 5वां पद्यांश जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था यौवन में उन्माद और उन्माद में अवसाद। तो यहाँ पर जो पद्यांश है इसमें देखेंगे हम। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब अगला है पद्यांश। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, जो अंतिम पद्यांश है देखेंगे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके और लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो आइए चलते हैं सीधे अब आज व्याख्या की तरफ। व्याख्या पर जाने से पूर्व हम इस 5 पद्यांश जो अंतिम भाग में हमारा भाग 2 में आज 5 पद्यांश हमने रखे हैं उससे संबंधित कठिन शब्द आपकी स्क्रीन पर हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कठिन शब्दार्थ आपके स्क्रीन पर यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा के लिए। तो उम्मीद है आपने ये कठिन शब्द नोट कर लिए होंगे। तो आइए सीधे आज के प्रकरण आत्मपरिचय भाग 2 का जो 6वां पद्यांश और आज के प्रकरण का जो पहला पद्यांश है उसकी व्याख्या हम जानेंगे। जो पहला पद्यांश है आज आपके सामने वह उसकी व्याख्या आप देखेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। देखो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं इस संसार में हम जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह पशु पक्षी हों, सब अपने प्रयत्न करने में लगे हुए हैं, अपने जोड़ जुगत में लगे हैं, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, तमाम अपनी आजीविका कमाने के लिए तमाम प्रकार के, कोई अच्छे काम कर रहा है तो कोई बुरे काम कर रहा है। सब इस संसार में जैसे ही उनका जन्म होता है वह कुछ ना कुछ अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं और प्रयास करते करते आजीवन भर हम संघर्षरत रहते हैं इस धरातल पर। और अंत में जो कटु सत्य है कि सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना होता है। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। सत्य सबको पता होता है, लेकिन हम उस सत्य को जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बने रहते हैं या उसकी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। कर यत्न मिटे सब,
इस संसार में सब प्रयत्न करके सब मिटे, एक न एक दिन सबको जाना है। नहीं तो संसार सबने भोगा और एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। सत्य किसी ने जाना, उस सत्य को जानने की किसी ने कोशिश की, उस पर मनन करने की कोशिश की, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की? नहीं। पता सबको है, लेकिन सब उस आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे हैं और जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसने सबको घेर रखा है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान कौन है? नादान किसे कहते हैं? जो जानबूझ करके अनजान बना हो या जो अज्ञानी हो। नादान वही है जहाँ पर दाना। दाना किस चीज़ का प्रतीक है यहाँ पर? क्योंकि रूपक है दाना, एक यहाँ पर दाना रूपक का प्रयोग किया गया है। ये दाना किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? लोभ लालच के लिए, क्योंकि यह संसार लोभ लालच में पड़ा रहता है और उस लोभ लालच में पड़े रहने के कारण उसे वो सत्यता नहीं दिखाई देती, वह सत्य नहीं दिखाई देता है। वह लोभ लालच हम इंसानों की आंखों में पर्दा डाल देता है और हमें वह उस सत्यता से दूर ले जाता है। जो सत्य, कटु सत्य क्या है संसार का? कि एक दिन सभी आए हैं धरातल पर, सब ने इस यहाँ पर अपना भोग उपभोग करना है और सब ने यहाँ से जाना है। नग्न आए और नग्न ही जाएंगे, हैं? जैसे आए थे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। वही क्या है? स्थानवाचक है यहाँ पर, वही नहीं है, वहीं। नादान वहीं पर जहाँ पर दाना, यानी जहाँ पर दाना है, दाने यानी लोभ लालच, उस लोभ लालच में फंसे हुए हैं। तो इसमें जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस पंक्ति में। नादान वही है जहाँ पर दाना, यानी कवि को इसमें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। दुख प्रकट करने के लिए इस यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नादान वही है जहाँ पर दाना, जहाँ पर लोभ लालच है, तो उसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है दुख प्रकट करने के लिए। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या इस संसार को हम मूर्ख नहीं कहेंगे? जो इस पर भी, इतना होने पर भी सीख रहा है, जो आधुनिकता, जो भौतिकवाद की अंधी दौड़ में दौड़ा जा रहा है और लोभ लालच में आकंठ डूबा हुआ है, क्या हम इस संसार को मूढ़ नहीं कहेंगे? जो इस पर भी नहीं सीख रहा है कि एक न एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। कभी अंत में कहते हैं इसमें, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। देखेंगे कभी क्या सीख रहा है? जो उसने सीखा है संसार से, उस ज्ञान को भुलाना सीख रहा है। क्योंकि संसार में, ये संसार हमें क्या सिखाता है? इस संसार में जो हम सीखते हैं वह हम ये संसार का अनुकरण करते हैं। जब कोई भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, कोई चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो वह पेट से नहीं आकर सीखते हैं। लोभ लालच और ऊंच नीच काम, जो भी उल्टे सुल्टे काम हैं, सब इस धरातल पर इंसान सीखता है। आप लोगों ने रूसो के जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे रूसो, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। और रूसो का जो प्रकृतिवादी विचार था, रूसो का बालक, आप आगामी कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। और जिन साथियों ने पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है, रूसो जो फ्रांसीसी क्रांति के प्रणेता हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता के सिद्धांत जिन्होंने दिए, और रूसो प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि जो बालक होता है वह निश्चल होता है और उस बालक जब वह धरती पर जन्म लेता है तो इस संसार और ये समाज जो है उसके भीतर तमाम प्रकार की बुराइयां ठूसने लगता है, हैं? तो ये संसार में आकर के इंसान यहीं से सीखता है। तो कवि कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। जो मैंने आज तक सीखा है मैं उसको भुलाना सीख रहा हूँ कि किस तरह से मैं उस ज्ञान को भूल जाऊँ। जो लोभ लालच और जो ये तमाम प्रकार से जो संसार जो है लोभ लालच में पड़ा हुआ है, ऊंच नीच कार्य कर रहा है, ये जो आदत, ये जो बातें मैंने संसार से सीखी हैं, मैं इसको भुला देना चाहता हूँ, ताकि ये मेरे भीतर बिल्कुल लेस मात्र शेष ना रहे जो मैंने संसार से सीखी हैं। अब अगला 7वां जो और इस प्रकरण का दूसरा पद्यांश और 7वां पद्यांश हम आत्म परिचय का देखेंगे। मैं और जग और देखेंगे। यहाँ पर
दो और का प्रयोग हुआ है, देखेंगे और, इस और का मतलब होता है अन्य। फिर दूसरे और का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, और दूसरे और का प्रयोग हुआ है, दूसरे और का मतलब तथा। तो यहाँ पर देखेंगे इस 7वें पद्यांश में दो और का प्रयोग हुआ है। कवि कह रहा है मैं और जग और, मैं और जग और, मैं दूसरी तरफ, मेरी आदतें एक तरफ तथा संसार दूसरी तरफ। दोनों में किसी प्रकार की समानता नहीं है, दोनों विपरीत ध्रुवी हैं, दोनों में किसी प्रकार की समानता नहीं है। कभी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, कभी को समाज की चिंता है, लेकिन जो संसार है वह अपने लिए सोच रहा है। कवि का स्वभाव परमार्थी है और संसार का स्वभाव स्वार्थी है। ये संसार अपने लिए सोच रहा है, कवि संसार के लिए सोच रहा है। तो दोनों में हटकर बातें हैं, दोनों में क्या है, यहाँ पर अंतर है कवि और समाज में। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है मैं और जग और। तो दो और का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, मैं और, मैं दूसरा तथा और संसार दूसरा। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। एक और का मतलब अन्य, मैं और तथा जग और, संसार कुछ दूसरा ही है, हैं? तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, मैं और तथा जग और, हम दोनों में कहाँ का नाता, हमें कोई रिश्ता नहीं हो सकता, हमारा जो है दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संसार की आदत कुछ दूसरी है, मेरी आदत कुछ दूसरी है। मैं सामाजिक सरोकारों का चिंतन करता हूँ, संसार अपने लिए सोच रहा है, निजी स्वार्थों में लिप्त है। मैं बना बना रोज कितने जग मिटाता। कवि क्या है यहाँ पर देखिए, कवि के मन में जो कल्पनाशीलता है कवि की, उसमें निर्माण और ध्वंस लगातार ये दो प्रक्रियाएं कवि के मन में चलती रहती हैं कि ऐसा संसार सही रहेगा, कि ऐसा संसार रहेगा। फिर कवि जो है कल्पना करता है मन में कि ये संसार अच्छा रहेगा, फिर कहता है नहीं ये वाला अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको फिर दोबारा से अपने कल्पना का संसार, अपने सपनों का संसार लिए फिरता है कवि। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं बना बना रोज कितने जग मिटाता। रोज मैं बनाता हूँ संसार, अपने सपनों का संसार, फिर उसको मिटाता हूँ। ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। जग जिस पृथ्वी पर, अब देखिए कारण भी बता रहे हैं, मैं और संसार और क्यों है, हम दोनों में और संसार में अंतर क्यों हो, कि 7वें जो पद्यांश है उसकी जो अंतिम 2 लाइनों में कवि कह रहा है कि हम दोनों में क्या अंतर है। जग जिस पृथ्वी पर, जग इस पृथ्वी पर अपने लिए जोड़ा करता वैभव, संसार क्या है इस पृथ्वी पर, अपने लिए वैभव जोड़ रहा। वैभव का मतलब धन संपत्ति, अपने लिए सुख सुविधा तमाम साधन जोड़ रहा है, जो उसके सुख को बढ़ाए, उसके सुख को 4 चांद लगा दे, उसके आराम तलब जो है संसार है, और वह अपने लिए सुख सुविधाएं, वैभव और धन संपत्ति जोड़ रहा है। इसीलिए यहाँ ये पहला अंतर तो ये है कि संसार जिस पृथ्वी पर अपने लिए वैभव जोड़ रहा है, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकराता हूँ जहाँ संसार केवल अपने लिए धन संपत्ति एकत्र करने में लगा हुआ है, लोभ लालच में पड़ा हुआ है, न कि उसे सामाजिक सरोकारों से कोई चिंतन नहीं है, वह अपने लिए वैभव जोड़ रहा है। मैं ऐसी पृथ्वी को प्रतिपग मतलब प्रत्येक कदम कदम पर ऐसी पृथ्वी को क्या करता हूँ, ठुकराता हूँ, ठोकर मारता हूँ। ऐसी पृथ्वी मेरे किसी काम की नहीं है। ऐसी जहाँ लोग अपने लिए वैभव जुटा रहे हों, धन संपत्ति ही एकमात्र उनका उद्देश्य रह गया हो, और जैसे हम प्रायः देखते हैं कि संसार जो है अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, उसमें हम सभी शामिल हैं। हम सभी अपनी स्वार्थ उदर पूर्ति, अपनी स्वार्थ पूर्ति किसी तरह से हो जाए, हमें परमार्थ से कोई लेना देना नहीं है। कभी ऐसी पृथ्वी को प्रतिपद ठुकरा देना चाहता है। ऐसी पृथ्वी को कभी को किसी तरह भी, किसी भी कीमत पर कभी कोई ऐसी पृथ्वी पसंद नहीं है जो अपने लिए ही सोचती है। अब ऐसे लोग
कवि को बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा संसार कवि को बिल्कुल पसंद नहीं। कवि को वह संसार पसंद है जो परमार्थ की सोचे, न कि स्वार्थ की। और 8वां जो पद्यांश है हमारा, और आज के प्रकरण का 3रा पद्यांश आपके सामने स्क्रीन पर भी चलेगा। मैं यहाँ पर उच्चारण और व्याख्या आपकी करता जाऊँगा। अब देखेंगे विरुद्धों का सामंजस्य। हम देखेंगे अब 8वें पद्यांश में हम देखेंगे विरुद्धों का सामंजस्य। विरुद्धों का सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल। और कवि का जो जीवन है वह विरुद्धों का सामंजस्य है। विरुद्धों का सामंजस्य क्या है? विपरीत बातें, यानी द्वंद्वात्मक स्थिति कवि के मन में चलती रहती है हर समय। वो द्वंद्वात्मक स्थिति है। पहले प्रकरण में जो हमने इस आत्म परिचय का जो 5वां पद्यांश हमने पढ़ा था, उसमें कवि कहता है मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। एक तरफ तो कवि के पास यौवन में उन्माद था और उन्माद में अवसाद, तो दोनों विपरीत चीज़ें हुई ना। तो उन दो विपरीत चीज़ों के साथ कवि क्या कर रहा है? जी रहा है, उसमें सामंजस्य बिठा रहा है। उसको कहते हैं विरुद्धों का सामंजस्य। विपरीत बातों का, कवि का जीवन क्या है? द्विधात्मक है। दो विपरीत चीज़ों का सामंजस्य लेकर के कवि अपना जीवन जी रहा है। तो यहाँ पर 8वें पद्यांश में भी यही बात है, विरुद्धों का सामंजस्य। उसके बारे में विरुद्धों का सामंजस्य क्या है यहाँ पर देखिए। निज रोदन में राग। रोदन में राग, देखिए कवि जब स्वयं अपने भाव प्रकट कर रहा है, स्वयं भीतर से दुखी है, तभी भी वह दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता, दूसरों के लिए राग लिए फिरता है, यानी प्रेम रूपी संदेश लिए फिरता है। दोनों को, दूसरों को वह दुखी नहीं करना चाहता। निज रोदन में राग, स्वयं तो रो रहा है, स्वयं दुखी है, लेकिन दूसरों के लिए क्या ले जा रहा है? राग। राग यानी प्रेम। रोदन में राग, वही ना विपरीत बातें हैं। रोदन यानी रोना, रोदन में राग यानी रोने में राग। ऐसे हो रही ना विपरीत चीज़ें, यानी जहाँ पर आदमी रो रहा हो वहाँ पर प्रेम कहाँ से आ सकता है? लेकिन कवि के भीतर है, कवि उस विरोधाभास के साथ जी रहा है। रोदन में राग, निज, निज मतलब अपने, निज रोदन में राग, यानी स्वयं तो रो रहा है, स्वयं से भीतर से दुखी है, लेकिन लोगों के लिए क्या है? राग यानी प्रेम। लोगों के लिए प्रेम लेकर घूम रहा है। तो रोदन में राग, तो ये विरुद्धों का सामंजस्य हो गया, दो चीज़ों का तालमेल। शीतल वाणी में आग, देखेंगे यहाँ पर इस पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे। निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, स्वयं रो रहा है लेकिन दूसरों के लिए, स्वयं दुखी है, दूसरों के लिए प्रेम रूपी संदेश। निज रोदन में राग और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग का मतलब वाणी तो मेरी शीतलता है। लोगों को जब मैं बोलता हूँ, कुछ बातें अभिव्यक्त कर रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है कि इसकी वाणी कितनी मधुर है। वह इसलिए है कि ताकि दूसरों को कष्ट न पहुँचे। कबीर ने भी कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर कवि जो है इस तरह से मधुर और मीठी वाणी कह रहा है कि दूसरों को वह ऐसा लगे शीतलता प्रदान करने वाली हो। तो शीतल वाणी में आग, लोगों को तो लग रहा है कवि कितना मीठा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, लेकिन उस वाणी के पीछे क्या है? एक आग है। मेरे सीने में न सही, किसी के सीने में तो सही है आग, मगर जलनी चाहिए। ये जो है दुष्यंत का शेर है, आपने भी सुना होगा। तो यहाँ पर कवि का क्या है? शीतल वाणी में आग। शीतल वाणी में आग, देखिए दो विपरीत बातें हैं ना, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग। यानी दूसरों के लिए मधुर वाणी बोल रहा है, लोगों को लग रहा है कि वाणी बहुत शीतल है, लेकिन उस वाणी के पीछे क्या है? आग है। उस आग किस बात की आग है? बदलाव की आग। जो संसार में कभी देखता नहीं, दुख सुख देखता है, गरीबी अमीरी देखता है, जाति पाति देखता है, छुआछूत देखता है, लिंग भेद, जाति भेद, जो हमारी असमानताएं हैं, आर्थिक असमानता है, जो सामाजिक असमानताएं हैं, जो अमीरी और गरीबी के बीच की जो खाई है, उसको पाट देना चाहता है कवि। किस तरह से हो, सामाजिक सरोकारों का चिंतन है कवि के भीतर, यानी भीतर ही भीतर कवि जो है उस वाणी में भी, जो वो वाणी बोल रहा है उसके भीतर भी क्या है? एक आग है, वह बदलाव की आग है। इसलिए कवि कह रहा है शीतल वाणी में आग लेकर घूम रहा हूँ। देखिए, तो दो विपरीत चीज़ें के साथ जी रहा है ना कवि।
इसीलिए कह रहा है मेरा जीवन, कवि का जीवन क्या है, विरुद्धों का सामंजस्य, दो विपरीत चीज़ों को साथ लेकर के चल रहा है कवि। कितना महान व्यक्तित्व है कवि का। दो विपरीत चीज़ों को साथ लेकर के जीना बहुत कठिन काम है। निज रोदन में राग, स्वयं तो रो रहा है लेकिन दूसरों के लिए प्रेम रूपी संदेश है। वाणी शीतल है लेकिन भीतर जो है मन ही मन में उस वाणी के पीछे क्या है, बदलाव की आग है। देखेंगे इस लाइन में, अगली लाइन है इसमें 8वें पद्यांश की। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर देखेंगे प्रसाद, दो चीज़ें, दो शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। श्रुति सम भिन्नार्थक बोलते हैं इनको। सुनने में तो समान लगेंगे लेकिन अर्थ भिन्न होंगे। ये दो शब्द यहाँ पर महल देखेंगे, एक प्रसाद दूसरा प्रसाद। पहले का उच्चारण देखिए प्रसाद, प्रसाद का मतलब फल यानी परिणाम। दूसरा है प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, पैलेस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। प्रसाद फल, इन मंदिर में भी मिलता है ये, उसको भी प्रसाद ही बोलते हैं, लेकिन ये प्रसाद किसका है, परिणाम के लिए, फल या परिणाम। दूसरा है प्रासाद, प्रासाद ये सब होगा इसका उच्चारण। इस प्रासाद का मतलब महल। तो यहाँ पर देखेंगे इसको अंग्रेजी में पैलेस बोलते हैं। इसी की बात कभी यहाँ पर कह रहा है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप कहते हैं राजा को और भूपों राजा का बहुवचन यानी राजाओं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखिए एक तरफ तो क्या है, प्रासाद है, और एक तरफ क्या है, खंडर है। तो कवि को खंडर का एक भाग पसंद है लेकिन वो भूपों के प्रासाद बिल्कुल पसंद नहीं है। जो संसार की जो उपभोक्तावाद और यानी जरूरत से ज़्यादा एकत्र करने की जो आदत है वह कवि को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए कवि कहते हैं हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं भूपों के प्रासाद निछावर कर देना चाहता हूँ। ऐसे खंडर के ऊपर उस खंडर का भी एक भाग लेकर घूम रहा होता हूँ। यानी कवि की यहाँ पर कौन सी आदत पता चलती है, अपरिग्रह वाली आदत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शब्द को, अपरिग्रह। देखिए ये एक आदर्श है, ये अपरिग्रह। अपरिग्रह होता है जरूरत से ज़्यादा एकत्र न करना, यानी क्षमता के अनुसार करना और आवश्यकता के अनुसार लेना, उसको कहते हैं अपरिग्रह। जरूरत से ज़्यादा एकत्र न करने की आदत को क्या बोलते हैं, अपरिग्रह। तो कवि की किस विशेषता का हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि कवि क्या है, अपरिग्रह स्वभाव का है। या एक तरफ तो संसार जो है अपने लिए धन संपत्ति जुटा रहा है, लेकिन कवि को बिल्कुल ऐसा संसार पसंद नहीं है। कवि कह रहा है हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, ऐसे खंडर का भी एक भाग लिए फिरता हूँ। पूरा खंडर भी नहीं, एक खंडर, उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वो खंडर किस चीज़ का प्रतीक है, वो अपरिग्रह का प्रतीक है कि मैं जो हूँ संसार के सामाजिक सरोकारों का चिंतन करता हूँ, और ऐसा हम सबको करना चाहिए। हमें अब बहुत सा ऐसा नहीं कि जोड़े जा रहे हैं और लोभ लालच में पड़े जा रहे हैं। अपनी ही चिंता है, परमार्थ की कहीं नाम निशान नहीं, स्वार्थ है अपना पेट भरे दूसरा मरे। कोई चिंता नहीं है सामाजिक सरोकारों का। कभी ऐसा संसार नहीं चाहता है। कभी ऐसे भूपों के प्रासाद को न्यछावर कर देना चाहता है उस खंडर के भाग में। उस खंडर में क्या है, सुकून है, आराम मानता है कवि। कवि को वो महल पसंद नहीं है, इसलिए कवि उस खंडर के एक भाग को लेकर के घूम रहा है। ये भावार्थ है, यहाँ पर कवि जो है भाव प्रकट कर रहा है। ये कोई खंडर लेकर के नहीं घूम रहा है कवि, वो भाव है कवि के कि ऐसे हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, वो खंडर का भी एक भाग लेकर घूम रहा है कवि। यानी कवि की आदत कैसी है, अपरिग्रह की है। भूपों के प्रासाद निछावर कर दिए कवि उस खंडर पर। यहाँ पर कवि सामाजिक सरोकारों और के प्रति समर्पित है। यह कवि का काव्य हेतु भी है, और अपरिग्रह की आदत कवि की हमें पता चलती है। और 9वां जो पद्यांश है, यहाँ पर कवि
का काव्य हेतु स्पष्ट हो जाता है। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था, जो भाग 1 में भी बताया था, और यहाँ पर भी कवि का जो काव्य हेतु वह स्पष्ट हो जाता है। कवि जो स्पष्ट कर देता है कि मैं काव्य लेखन किस लिए करता हूँ। देखेंगे, मैं रोया तुम कहते हो गाना। रोया है नहीं, मैंने अपनी बात अभिव्यक्त करी, मैंने आपके सामने अपनी बात प्रकट की, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से मैंने आपके सामने अपनी बात प्रकट करी, और तुम कहते हो गाना गा रहा है। तो सामने वाला यानी जो हमारा श्रोता या जो पाठक हो रहे हैं, जो उस कविता को पढ़ रहे हैं, वह हमारी बात को किस अर्थ में लेते हैं। एक तो होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। सीधी सीधी बात है, जैसे टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलती, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टेढ़ी उंगली करके तब घी ऐसे गो करो, उसमें भाव निहित होता है। ऐसे काव्य में भी होता है, ये सामने वाला उसको किस अर्थ में ले रहा है, ये बात कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं रोया तुम कहते हो गाना। ये मेरे मन की सच्ची और वास्तविक अभिव्यक्ति है, जो मैं समाज में बदलाव करना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूँ कविताओं के माध्यम से आपके सामने कवि काव्य पाठ अगर कर रहा हूँ, तो वह आप कहते हैं कितना सुंदर गाना बनाया है। संसार के लिए वो क्या है, एक गाना मात्र है, मनोरंजन का साधन मात्र है। लेकिन कवि कह रहा है कि ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो अभिव्यक्ति है वह मौलिक है और वास्तविक है और यथार्थ है। जो मेरी अभिव्यक्ति है उसको तुम गाना मत समझो। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। मेरे भीतर से जो मैंने संसार में देखा, जो दुख दर्द मैंने संसार में देखा है और झेला है, मैं फूट पड़ा, मेरे भीतर से वो शब्दों में परिणित हुए। मेरी मन की बात शब्दों में परिणित हुई, शब्दों में बदली, शब्दों में मैंने अभिव्यक्त करी अपने मन की बात। लेकिन तुम कह रहे हो मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। छंद क्या होती है, लय यति गति से युक्त रचना छंद कहलाती है। छंद कोई रचना, तुम कह रहे हो छंद बनाना, तुम उसको छंद कहते हो। जो मैं अपनी मन की बात जो प्रकट करी, मैंने अभिव्यक्ति करी, मैं फूट पड़ा, तुम कह रहे हो छंद बनाना। मैं रोया, मेरे मन की अभिव्यक्ति प्रकट हुई, मैंने उनको कविताओं के माध्यम से प्रकट किया, तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। ये बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे मन की वास्तविक अभिव्यक्ति है, जो मैंने संसार में झेला, जो मैंने महसूस किया। जो कबीर के बारे में आपने पढ़ा होगा, कबीरदास जी जो कुछ संसार में जो व्यवहारिक चीज़ें होती थी, जो उनके साथ घटित होती थी, वही वह अभिव्यक्त करते थे। और वो बोलते जाते थे। उनके शिष्य धर्मदास थे, वो लिखते जाते हैं। बीजक उनका जो है काव्य संग्रह है, उसमें वो कबीरदास जी के दोहे हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वे भी उस मौलिक बात को बोलते थे जो उन्होंने भोगी थी, जो उस चीज़ को उन्होंने व्यावहारिकता में देखते थे, वही कबीरदास जी बोलते थे। यहाँ पर कवि भी वही कह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, कि मैं जो व्यावहारिकता में देखता हूँ, जो मैंने भोगा, जो मेरी अभिव्यक्ति है, वही मैंने आपके सामने प्रकट की। इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। ये मैंने कोई नाम कमाने के लिए, कोई यश प्राप्ति करने के लिए मेरा काव्य हेतु नहीं है। मेरा काव्य हेतु है सामाजिक सरोकारों का चिंतन करना और उस पर अपनी अभिव्यक्ति रखना। आप भी उसको उसी अर्थ में लीजिए जिस अर्थ में मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ पर देखिए कवि का काव्य हेतु जो है, ये 9वें पद्यांश की जो अंतिम 2 लाइनों में स्पष्ट हो जाता है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, कवि हरिवंश राय बच्चन जी को, कि लोग जो है संसार के लोग उन्हें कवि कहकर पुकारें। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना महानता का गुण है कवि का, यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। लोग तो कवि बनने के लिए पता नहीं क्या क्या जोड़ जुगत करते हैं, किसी तरह से हमारी कविता जो है कहीं छप जाए पत्रिकाओं में। और छपास जो व्यक्ति के भीतर आजकल है, साहित्यकारों के भीतर ऐसी छपास
हरिवंश राय बच्चन जी के भीतर नहीं। एक महान कवि का गुण होता है। आजकल तो जो है लोग जोड़ जुगत करके किसी तरह से छाप करके अपने नाम के आगे लिख देते हैं पोएट या कवि। ये बिल्कुल भी ऐसी बात जो है बिल्कुल भी कवि को पसंद नहीं है। कवि कह रहा है क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। संसार बिल्कुल उनको पसंद नहीं कि संसार उनके लिए कवि कहे, क्योंकि कवि के अपने अपने हेतु होते हैं। किसी भी कवि के हैं, कोई नाम प्रसिद्धि के लिए लिखता है, तो कोई पैसा कमाने के लिए लिखता है, कोई ज्ञान बांटने के लिए लिखता है। लेकिन यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी किस लिए लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं जो उनका मौलिक चिंतन है, जो सामाजिक सरोकारों के प्रति जो चिंतन है, वही अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है। तो वो कहते हैं वो स्वयं को कवि कहलाना पसंद नहीं करते, अपितु संसार का दीवाना कहलाना पसंद करते हैं। दीवाना क्या होता है? जो किसी चीज़ पर फिदा हो जाता है। तो कवि संसार पर फिदा हैं, संसार की चिंतन कर रहे हैं। कवि को संसार की चिंता है, संसार में जो दुख दर्द जो कष्ट हैं संसार में, और जो असमानताएं हैं, चाहे वह आर्थिक हो चाहे वह सामाजिक असमानताएं हों, उनके दूर करने के लिए कवि चिंतन परक है और चिंता करता है। इसीलिए कवि स्वयं को संसार का एक नया दीवाना कहलाना पसंद करता है। वो संसार के लिए दीवाने हैं, उसमें खो रखे हैं। वो संसार का नशा और सामाजिक सरोकारों का चिंतन का नशा कवि के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। वही चिंतन में कवि उसी नशे में मदमस्त रहते हैं। वो संसार में बदलाव का चिंतन जो है कवि को प्रतिपद जो है एक दीवाना बनाए रखता है। इसलिए कवि को स्वयं वो कहते हैं मुझे कवि संसार कवि कहकर न पुकारे, अपितु संसार का दीवाना कह करके पुकारे। तो यहाँ पर कवि का काव्य है तो स्पष्ट हो जाता है। और जो अंतिम पद्यांश है वो आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा सा व्याख्यान अगर लंबा भी आपको लग रहा होगा, केवल 30 या 35 मिनट से ज़्यादा लंबा हमारा व्याख्यान नहीं होगा। जो हमारे अमूमन कक्ष में जो वादन होता है 30 और 35 मिनट का होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको जो प्रश्न उत्तर इस पर आधारित है, प्रश्न उत्तर हैं, वह उनको करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद है आप इसको धैर्य के साथ सुनेंगे। जो अंतिम पद्यांश है हमारा वह है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, जो अंतिम पद्यांश है आत्म परिचय का जो 10वां पद्यांश है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, फिर भी मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। मेरा वेश क्या है? दीवानों का है। जैसे दीवाना होता है ना, किसी चीज़ में कि प्रति फिदा हो जाता है, उसी में खो जाता है, उसको अपने तन मन की सुध नहीं रहती है। कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी दाढ़ी बढ़ा रखी है, कैसे बाल हैं, दीवाना जो ठहरा है, दीवाना हुआ वो। तो कवि का कह रहा है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरा जो वेशभूषा है वह दीवानों की है। दीवाना किस बात के दीवाने हैं कवि? कोई किसी प्रेमिका के दीवाने नहीं हैं। कवि जो है संसार के दीवाने हैं, सामाजिक सरोकारों के दीवाने हैं। और फिर भी मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। मादकता यानी मुझे पूरा नशा है संसार का, संसार में बदलाव का नशा है, मुझे चढ़ गया। मुझे संसार के सामाजिक सरोकारों के चिंतन का नशा है, किस तरह से संसार में बदलाव हो, इस संसार में बदलाव हूँ। मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर अब भिलेस मात्र भी जगह नहीं है कि जिससे मैं और मादकता अपने भीतर भर पाऊँ। मैं पूरी तरह से नशे में हूँ। किस बात का नशा? मादकता है कवि के भीतर, वही संसार के का दीवानापन है संसार में। कवि संसार पर फिदा है, संसार की सरोकारों संसार और सामाजिक चिंतन परक व्यक्तित्व है कवि का। और कवि जो है बिल्कुल भी उसके भीतर अब मादकता निश्शेष है, यानी कुछ भी उस खाली जगह नहीं बची है कवि के भीतर। पूरी तरह से संसार का दीवाना है। जिस तरह से एक शराबी होता है ना, पूरे नशे में जब होता है, ऐसी स्थिति में कवि भी है। कवि को संसार का नशा चढ़ रखा है, इस संसार के सामाजिक सरोकारों का नशा है कवि को। इसलिए कवि कह रहे हैं मैं मादकता निश्शेष लिए फिरता हूँ। मेरे भीतर बिल्कुल भी जगह नहीं है अन्य चीज़ों के लिए। अन्य चीज़ों के लिए मेरे भीतर कोई भी अवकाश नहीं है, कोई भी जगह नहीं है।
जो अन्य चीज़ें मुझे घेर लें। मुझे पूरा नशा चढ़ रखा है संसार का, अन्य चीज़ें मुझे घेर नहीं सकती। इसीलिए कवि कह रहे हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। ऐसा संदेश लेकर मैं घूम रहा हूँ, दीवानों का वेश लेकर के ऐसा संदेश लेकर घूम रहा हूँ। दीवाने क्या होते हैं, अक्सर शेरो शायरी करते हैं। कभी भी ऐसा संदेश संसार के लेकर घूम रहा है जिसको सुनकर के जग झूमे। यानी जग संसार में क्या है, तमाम प्रकार के कष्ट हैं, और जब हम किसी को कोई कष्ट में होता है कोई मनुष्य और उससे प्रेम से बात करते हैं तो वह आनंदित हो जाता है। कवि कह रहे हैं, मेरे प्रेम रूपी संदेश को सुनकर के, जिसको सुनकर के जग झूमे, जैसे ही मैं उस संदेश को संसार को बताऊं और संसार उस संदेश से आनंदित होकर के झूमने लगे, है ना। झुके, दूसरों के सम्मान में झुकना सीखे। ऐसा नहीं कि घमंड है, अकड़ है, दूसरों उस संदेश को सुन करके दूसरों के सम्मान में झुकना सीखे और लहराए। यानी जब वह दुखी हो, जब इंसान दुखी रहता है, संसार में दुख है, दुख दर्द हैं, और मेरे संदेश को सुन करके जब संसार मेरा संदेश सुने तो वह कुछ क्षण के लिए उसका दुख दूर हो जाए और वह खुशी से लहराने लगे। इस भाव मोजे हैं ना, भाव मोजे हैं, इन भाव मोजों पर वह लहराने लग जाए। क्योंकि संसार में क्या है, ये लहरें हैं, संसार रूपी लहरें क्या हैं, उठा पटक की हैं। कभी आदमी अर्श में होता है, कभी फर्श में आ जाता है, कभी जो है करोड़पति है तो कभी रोडपति बन जाता है, कभी करोड़पति तो कभी रोडपति, यानी रोड पर आ जाता है इंसान। तो ये सब उठा पटक का दौर चलता रहता है संसार में। तो इन भाव मोजों में इंसान क्या करे, लहराने लगे। मेरे मस्ती के संदेश को सुन करके इंसान जिसको सुन करके झूमे, खुशी से प्रसन्नचित होकर के झूमे, दूसरे के सम्मान में झुकना सीखे और विपरीत परिस्थितियों में आनंदित होना सीखे। ऐसा मस्ती का संदेश लेकर के मैं घूमता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, जिसको सुन करके संसार झूमे झुके और लहराए। ऐसा मस्ती का संदेश लेकर के कवि घूम रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इस पूरे आत्म परिचय में हमने क्या जाना, कवि का काव्य हेतु जाना कि कवि ने जो है काव्य इस आत्म परिचय में क्या अभिव्यक्ति किया, अपने बारे में बताया कि मैं जो सामाजिक चिंतन मेरा काव्य हेतु है। तो ये पूरा आत्म परिचय हमारा था और उम्मीद है आपको यह पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। और आपके कोई प्रति प्रश्न हैं, इस पाठ से संबंधित कोई प्रति प्रश्न है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएं। अधिक से अधिक बच्चों तक, जो छात्र अभी कोरोना काल से प्रभावित हुए हैं, तो कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं तक इस प्रकरणों को अवश्य पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।